नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार आप बिहार के एक सीटों का एग्जिट पोल देख रहे हैं और अब बिहार के 4 और लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। काउंटिंग से पहले, रिजल्ट से पहले आपको यह बताने जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है बिहार में। आपने उत्तर बिहार के लगभग सभी हिस्सों का एग्जिट पोल देख लिया है, चाहे मोतिहारी, बेतिया, सीवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, महाराजगंज, सीवान, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर हो। अब बात होगी समस्तीपुर, बेगूसराय, उजियारपुर और झंझारपुर की। देखिए यहां लड़ाई बेहद ही कांटों का है। 4 सीटों का सियासी हाल एग्जिट पोल में आपको बताएंगे। इन चारों सीटों पर कौन जीत रहा है। रिजल्ट से पहले का एग्जिट पोल सीधे समस्तीपुर की वो रुख करते हैं। समस्तीपुर में एलजेपीआर की कैंडिडेट शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी ओर महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस के उम्मीदवार सन्नी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों युवाओं के बीच मुकाबला और समस्तीपुर का एग्जिट पोल क्या है आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। समस्तीपुर में एलजेपीआर की उम्मीदवार शांभवी चौधरी चुनाव जीत रही है। एलजेपीआर की उम्मीदवार शांभवी चौधरी समस्तीपुर में चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार सन्नी हजारी जो है वो कमजोर पड़ गए हैं। हालांकि लड़ाई आमने सामने की रही। और समस्तीपुर के बारे में आपको बताएं, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री, उनकी बेटी है शांभवी चौधरी। दूसरी ओर नीतीश कुमार के एक और करीबी मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं सन्नी हजारी। और सन्नी हजारी और शांभवी दोनों मंत्री के बेटे बेटी। और इस बीच दोनों के बीच की लड़ाई, शांभवी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जीतती हुई समस्तीपुर में नजर आ रही है। एक और नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के बेटी के पक्ष में वोट मांगे। दूसरी ओर महेश्वर हजारी पर कार्रवाई की भी बात इशारों में साफ कर दिया था नीतीश कुमार ने। यहां शांभवी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके बाद उजियारपुर की बात करेंगे। देखिए उजियारपुर हॉट सीट, उजियारपुर वीवीआईपी सीट। और उजियारपुर में चुनाव कौन लड़ रहा? उजियारपुर में चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और साथ ही साथ नित्यानंद राय के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक से आलोक कुमार मेहता हैं। उजियारपुर का एग्जिट पोल आपके सामने। देखिए उजियारपुर में आरजेडी के उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक कुमार मेहता आरजेडी के चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं उजियारपुर में। उजियारपुर का मुकाबला दिलचस्प और उजियारपुर की लड़ाई में आलोक कुमार मेहता चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के पक्ष में चुनावी जनसभाएं हुई। अमित शाह ने इशारा किया कि अब इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। केंद्र सरकार का कौन मंत्रिमंडल मिलता नित्यानंद राय को, लेकिन एग्जिट पोल में तो दिख रहा है कि नित्यानंद राय हार रहे हैं। चुनावी समीकरण भी ये कह रहा है कि यहां पर आरजेडी की स्थिति काफी मजबूत है। यादव बहुल इलाका उजियारपुर में इस बार यादव नित्यानंद राय के साथ नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं उजियारपुर में। अब बात होगी बेगूसराय की। देखिए बेगूसराय भी हॉट सीट, ये भी वीआईपी सीट। और ये वीआईपी सीट, यहां से चुनाव कौन लड़ रहे हैं? यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह, केंद्र सरकार के मंत्री। और मुकाबला यहां पर सीपीआई के अवधेश राय से। देखिए लेफ्ट के उम्मीदवार से मुकाबला। और हमने जो एग्जिट पोल बताया इसमें पहले उम्मीदवार हैं जो लेफ्ट से हैं और चुनाव लड़ रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार। लगातार जो श्रृंखलाबद्ध हम एक एक करके बता रहे हैं। बेगूसराय का एग्जिट पोल क्या है, जरा बेगूसराय का एग्जिट पोल दिखाया जाए। बेगूसराय का एग्जिट पोल है बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनाव जीत रहे हैं बेगूसराय संसदीय सीट पर। बेगूसराय में तो गिरिराज सिंह जीत रहे हैं। हालांकि यहां पर टक्कर की स्थिति क्या है जरा ये समझ लेते हैं। बेगूसराय में टक्कर कांटे का है। अवधेश राय जो सीपीआई के उम्मीदवार हैं, इनकी भी स्थिति काफी मजबूत है बेगूसराय में। यादव मुसलमान जो है वो पूरी तरीके से नजर आए हैं अवधेश राय के पक्ष में। यहां पर कोयरी कुशवाहा वोटरों में भी सिंधमारी महागठबंधन ने बेहतर तरीके से की। दूसरी ओर भूमिहारों का वोट
गिरिराज सिंह के तरफ। गिरिराज सिंह के अति पिछड़ा का वोट जो है वो हासिल करने में गिरिराज सिंह बेगूसराय में सफल नजर आ रहे हैं और बेगूसराय में गिरिराज सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात होगी झंझारपुर की। त्रिकोणीय लड़ाई झंझारपुर में। अब झंझारपुर का क्या है? झंझारपुर में चुनाव कौन लड़ रहे हैं? महागठबंधन के ओर से वीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू के रामप्रीत मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर बसपा के गुलाब यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब झंझारपुर का गणित समझाएं इससे पहले जरा झंझारपुर का एग्जिट पोल देख लीजिए। यह झंझारपुर का एग्जिट पोल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहां तो खेला हो गया महासेठ जी के साथ। महासेठ के खिलाफ मैदान में उतरे गुलाब यादव ने स्थिति खराब कर दी है। झंझारपुर में देवेंद्र यादव की भी तैयारी थी और यादवों का वोट जो है वो गुलाब यादव ने अच्छा खासा काट लिया। महासेठ के एंट्री के बाद वीआईपी के खाते में ये सीट चली गई और वीआईपी ने यहां से महासेठ सुमन महासेठ को मैदान में उतारा और यहां पर वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार की स्थिति आप लगातार आप देख रहे हैं एग्जिट पोल में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। 4 अगले और सीट जिसमें आपको बताएंगे दरभंगा, मधुबनी, अररिया और कटिहार के नतीजे क्या होंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।